जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए हम 2 वीडियो हम जो है ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और आप देख भी लिए होंगे। चलिए हम इससे आगे हम बढ़ते हैं और महाभारत अब लास्ट कगार पर आ गया है और अब खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगला चैप्टर में अगला हम जो है वीडियो में जानेंगे विवाह के बारे में। बस ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, इससे उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन 5 प्रश्न ऑलरेडी बनता ही है। 5 नंबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से यहाँ तो लोग फेल हो जाता है, सेकंड डिवीजन 3rd डिवीजन आ जाता है, तो फिर तो 5 नंबर की बात है, तो 5 नंबर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि महाभारत में कुल 18 पर्व है। महाभारत में कुल कितना पर्व है? तो महाभारत में कुल 18 पर्व है। और महाभारत कितना दिन तक चला था? 18 दिन, ठीक है, याद रखना है। महाभारत में कितना पर्व? 18 पर्व। चला था कितना दिन? 18 दिन। कितना दिन चला? 18 दिन। और भीष्म पितामह कौन थे? गंगा पुत्र, बता भी दिए हैं ये सब ऑलरेडी। उसके बाद महाभारत में कुल कितना पर्व है? 18 पर्व है। कौन कौन? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, है ना। देखते रहना, 18 पर्व है। 18 पर्व को जो अपना देख लीजिए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा बउआ, क्वेश्चन इस सबसे नहीं बनता है। कोई इतना बकलोल नहीं है कि इस सबसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जितना बनाएगा, जितना हम बता रहे हैं उससे देख लीजिएगा। 18 पर्व दिया है, इसलिए हम 18 पर्व के नाम लिख दिए ताकि आपको दिमाग में रहे। और देखिए, बहुत लोग को हम एक चीज़ देते हैं, देखे हुए भी है कि अगर कोई टीचर अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है, अगर एक ही चैप्टर को 1 महीना तक पढ़ा रहा है, बहुत बेहतरीन मास्टर है। भले वो उसमें उस चैप्टर भले वो 2 नंबर पूछे या 3 नंबर पूछे, लेकिन उसको लगे हुआ है, तो उसको लोग कहते हैं मास्टर है। लेकिन वही मास्टर का वही चैप्टर को 2 से 3 दिन में खत्म कर दे बेहतरीन तरह से, आपको क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी लग जाए बेहतरीन तरह से, समझ भी आ जाए, तो वो मास्टर नहीं यार। यहाँ हमको पढ़ाया कहाँ? 18 पर्व का नाम ने बताया और पूछ भी नहीं करता है 18 पर्व के नाम। देखो भीष्म पर्व इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है। 18 पर्व है, कोई 18 पर्व याद कर पाएगा उतना? लेकिन 18 पर्व जानना है तो जानना है ना। लेकिन 18 पर्व सिर्फ जानना का 18 पर्व होता है, लेकिन क्यों उतना दिमाग लगाना है? जो इम्पोर्टेंट उसको देख लेंगे। जैसे भीष्म पर्व इंपॉर्टेंट है, बस इसको देख लेंगे। देखो आदि पर्व इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे, खत्म कहानी। भीष्म पर्व, आदि पर्व, बस हो गया। खैर उतना दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन उतना पूछता नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद BS सुखथानकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। आदि पर्व में महाभारत युद्ध की चर्चा किया गया है। महाभारत युद्ध की चर्चा किया गया है। कहने का मतलब यह है कि BS सुखथानकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्कार तैयार किया था आदि पर्व में। किसमें किया था? तो आदि पर्व में किया था। और इसमें क्या क्या चीज की चर्चा है? तो महाभारत की युद्ध की चर्चा, जो महाभारत हुआ था, जो 18 दिन तक चला था, इसकी चर्चा इसमें किया गया है। किसमें? आदि पर्व में। किसमें किया गया? आदि पर्व में। इसलिए हम बता रहे हैं कि आदि पर्व इंपॉर्टेंट है। आदि पर्व में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदि पर्व में ही जो है महाभारत की युद्ध की चर्चा किया गया है। और BS सुखथानकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्कार किया है, ठीक है, याद रखना है इतना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा घुस जाते हैं सातवाहन काल में, थोड़ा घुस जाते हैं। देखिए सातवाहन काल में क्या था? सातवाहन काल में ये था कि उस समय जो था, उस समय जो है समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। समाज जो था वो मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था। अब दिमाग यहाँ लगता है यार मातृसत्तात्मक मतलब होता है क्या? मातृसत्तात्मक मतलब होता क्या है? तो क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मातृसत्तात्मक मतलब होता है कि पहले जो था कि माता के पहले जो है माता का नाम पहले यूज होता था। जैसे कहने मतलब आज के समय में क्या है कि जब किसी से नाम पूछता है तो बोलता है मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। चाहे वो आप आधार कार्ड लिख लीजिए, चाहे वो कोई कार्ड लिख लीजिए, तो पिताजी का नाम पहले दिया जाता है। ताकि अभी क्या है, तो अभी पुरुष जो है उस समय मातृसत्तात्मक था, अभी पितृसत्तात्मक। कौन सा सत्तात्मक है? पितृसत्तात्मक। क्योंकि जब भी आप किसी से नाम पूछोगे तो पहले बोलेगा बाप का नाम बोलेगा, है ना, क्योंकि अभी बाप का नाम बोला जाता है। लेकिन वही सातवाहन काल में क्या था कि माता का नाम पहले बोला जाता था, माता का नाम पहले बोला जाता था। और माता महिलाओं को ज़्यादा वरीयता दिया जाता था, महिलाओं को ज़्यादा जो है इज्जत सम्मान तब उस समय दिया जाता था। उस समय मातृसत्तात्मक था। जब किसी से नाम ठिकाना पूछा जाता था तो माँ का नाम को बढ़ चढ़ के लोग बोलता था। लेकिन आज बढ़ चढ़ के अपने बाप का नाम को बोलता है, हम फलाने का बेटा है, ठीक है। बहुत बेहतरीन बात है।
होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि माँ के जगह माँ तो कहने मतलब यह है, माँ के बारे में तो हर कोई कुछ माँ के बारे में तो कहबे करता है हर लोग का, बहुत सारा चीज़, बहुत सारा बड़ाई भी चलता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि जिन माँ ने 9 महीने अपनी गर्भ में रखकर इस दुनिया में लाई, तो उसके बारे में तो शब्द ही कम पड़ जाता है कहने के लिए, और बाप के लिए तो भी, उनके लिए तो और शब्द कम पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष को झेलकर जो वो खुद नहीं कर पाए वो अपने बेटे को करा रहे हैं। इससे बढ़कर वो क्या होना चाहिए। जहाँ तक वो नहीं जा पाए, जहाँ तक वो जाने का उनका सपना था, वो अपने सपना को वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम अपने बेटे को वो सपना पूरा कर पाए। उसके लिए हमें मेहनत मजदूरी क्यों ना करना पड़े, हमें ठेला ही क्यों ना खींचना पड़े, हमें ऑटो ही क्यों नहीं चलाना पड़े, हमें किसी प्रकार से क्यों नहीं कुछ करना पड़े, हमें बर्तन ही किसी के यहाँ क्यों नहीं मंजना पड़े, लेकिन हम मंज के अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे। चाहे माँ को किसी के यहाँ हांडी ही क्यों ना मंजना पड़े, किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो करेगी। क्यों करेगी? अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए करेगी, और उस पोजीशन तक ले जाएगी जहां तक वो जाने के बारे में सोची है, कि हम अपने जहां तक वो बारे में सोची थी, वो अपने बेटे को वहां तक ले जाना चाहती है। और हर किसी के जो है माँ बाप का सपना होता है कि उसका भी बेटा एक अच्छे पोजीशन पर जाए, एक अच्छे जो है यहाँ तो उतना दूर तक जाए कि जहाँ तक जो है हम जाने के बारे में सोचे थे, और वहाँ जहाँ तक हम जा नहीं पाए, वहाँ तक मैं कम से कम मेरा बेटा वहाँ तक जाए। तो उस समय क्या था कि माता को ज़्यादा वरीयता दिया जाता था, लेकिन आज के समय में क्या है, वर्तमान समय में पिता को ज़्यादा वरीयता दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बता दिया इस समय। उसके बाद गुफाओं की दीवार पर सातवाहन राजाओं तथा रानियों की आकृति प्राप्त हुई। कहने मतलब यह है कि सातवाहन काल में क्या था, राजा और रानियों की जो चीज दिखाया गया है, वो आकृति जो दिखाया गया है वो गुफाओं पे है। कहाँ पे? चित्र गुफा में बना हुआ है। राजा और रानियों का सातवाहन काल में जो राजा और रानियों का चित्र बना हुआ है वो गुफाओं पे बना है, गुफाओं पे बना है। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, ये सब बता दिए। अर्जुन का पुत्र था, 5 पांडव था, है ना। और ये बता दिया है कि कर्ण जो है वह कुंती का बेटा था। कर्ण जो है कुंती का बेटा था, भले उसको लेट से मालूम चला कि मेरी माँ कुंती है ना। ये सब तो मालूम चल गया। सातवाहन वंश की राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। याद रखना है कि सातवाहन काल के जो राजा थे वो बहुप्रथा को जो है बहुपत्नी प्रथा को मानता था। कौन सी प्रथा को? याद रखना है, जैसे सती प्रथा होता है इस समय, उसी प्रकार उस समय जो है बहुपत्नी प्रथा को मानता था, बहुपत्नी प्रथा को मानता था। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस काल के राजा? सातवाहन काल के राजा। ठीक है। उसके बाद ये बता दिया अर्जुन जो द्रोणाचार्य के पुत्र था, सॉरी शिष्य था। अरुण जो है गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य था। और वही श्री कृष्ण सिखा रहे थे कि वही गुरु है तेरा ना, वही गुरु तेरा है, और वही गुरु ने तेरा बेटा को मारा। उस समय कहाँ गया था? उस समय नियम और धर्म कहाँ गया था, है ना। तो ये उनका पुत्र, उनका शिष्य था, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था। आगे बढ़ते हैं। सोच लो कि यही शिष्य है, और इसी गुरु ने ही इसके बेटा का मृत्यु कर दिया, मार दिया। चक्रव्यूह रचकर इसने ही सबसे पहले चक्रव्यूह रचा था, है ना। तो उस समय होगा कुछ भी हो, उस समय महाभारत था, और युद्ध के मैदान में जो उतर जाता है सब मोह और माया त्यागना पड़ता है उसको। आगे कौन खड़ा है नहीं खड़ा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। युद्ध का यही नियम है, कोई भी आगे खड़ा हो वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारा शत्रु। बस इतना समझ लो कि वो क्या है, तो वो क्या है, तो वो तेरा शत्रु है, और उसके ऊपर बार करो। ठीक है। युद्ध के बाद वो अपना रिश्ता बना लेना, कौन नहीं बचेगा तो रिश्ता बचेगा। ठीक है। तो वही बात है कि अब जो है महाभारत ऐसा जो युद्ध, महाभारत ऐसा भयानक युद्ध को आप जीत पाइएगा, जीत लीजिएगा, आराम से जीत जाइएगा, लेकिन घर में हो रहे कला युद्ध को आप नहीं जीत पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाता था। कहने मतलब यह है कि अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाता था? मालूम होगा आप लोगों के राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था।
राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ करवाता था, इसलिए करवाया जाता था। शाही परप्रभुता है ना, शाही संप्रभुता कहने मतलब यह है कि अपने आप को बलशाली बताने के लिए, अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाता था। शाही संप्रभुता, ठीक है, शाही संप्रभुता को दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाता था। उसका आगे बढ़ते हैं। पांडव ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता। पांडव लोग ही जो है वह कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने जीता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, शायद आपको लगता है पूछा ही गया होगा, है ना। तो याद रखना है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत जो है वह 18 वर्ष तक चला था, खत्म कहानी। और भीम का बेटा घटोत्कच था, ये भी बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। 37 वर्ष के भीतर महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण तैयार हो गया। 47 वर्ष लगा था उस महाभारत को तैयार करने में। 37 वर्ष के भीतर महाभारत की समालोचनात्मक संस्कार तैयार हो गया। ठीक है, 37 वर्ष लगा था। आगे बढ़ते। गुफा की दीवारों पर तो हम आपको बता ही दिए थे। ठीक है, तो ये पार्ट 3 वीडियो था। और इसके आगे हम जानेंगे और विवाह के बारे में। ये रामायण और महाभारत से रिलेटेड जितना भी चीज़ आपके बुक में था, सारा चीज़ को हम जो है समझाने का बहुत ही बेहतरीन से प्रयास किए हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। और जितना हमें लगा कि सफिशिएंट हमने देने का प्रयास किया है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।